अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप एक बार दुरूद पाक पढ़ेंगे और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम व मुकर्रम व मुहतशम हज़रात मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, सादाते किराम और आमतुन्नास, खुसूसन बिलखुसूस सैयद नूर अफ़ज़ल शाह साहिब काज़मी मद्दज़िल्लुहुल आली और अज़ीम शेख और अज़ीम पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद महबूब शाह साहिब काज़मी दामत बरकातुहुम, जो कि सरप्रस्त हैं तहरीक मिनहाजुल कुरान एबटाबाद के, और अज़ीम रहनुमा, अज़ीम इंजीनियर जनाब इंजीनियर रफ़ीउद्दीन साहिब, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं, सैयद शफ़ाकत शाह साहिब, इसी तरह तहरीक मिनहाजुल कुरान के अज़ीम अज़ीम रहनुमा हुज़ूर शेखुल इस्लाम के रूहानी फ़र्जंद अल्लामा मोहम्मद जावेदुल कादरी साहिब, जनाब कामरान सुहेल साहिब, और फिर सादात का एक पूरी फहरिस्त है। ये नाम अब मैं अपनी बख्शिश के लिए ले रहा हूँ, मग़फ़िरत के लिए। मोहतरमुल मकाम जनाब सैयद हाकिम शाह साहिब, मोहतरमुल मकाम जनाब सैयद ज़हूर शाह साहिब, मोहतरमुल मकाम जनाब सैयद इमरान काज़मी साहिब, सैयद अब्दुल्ला शाह साहिब, सैयद कामरान शाह साहिब, सैयद अली रज़ा शाह साहिब, सैयद मोहम्मद अली शाह साहिब, सैयद कासिम शाह साहिब और सैयद शाहरुख साहिब और सैयद अहसन शाह साहिब, और इसी तरह हमारी तहरीक मिनहाजुल कुरान के जो नाज़िम हैं, सदर हैं, मोहतरम सैयद साकिब शाह साहिब, जिनकी बाकायदा दावत से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, मोहतरम सैयद शाह पीर साहिब, मोहतरम अनवर अब्बासी साहिब, इसी तरह मोहतरमुल मकाम जनाब प्रोफेसर मज़र ख़याल साहिब, जनाब हाजी अज़ीज़ुर रहमान साहिब, मोहतरमुल मकाम जनाब हारून ख़ान साहिब, मोहतरम ज़ियाउर रहमान साहिब और दीगर मुअज़्ज़ज़
मेहमानाने ग्रामी कदर, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, तहरीक मिनहाजुल कुरान, पाकिस्तान अवामी तहरीक, मिनहाजुल कुरान वीमन लीग, यूथ लीग, हमारे यूथ लीग के जो रहनुमा राजा ज़हीर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, सोशल मीडिया के जनाब सैयद मेराज शाह साहिब, एक बड़ी तादाद है। मैं अगर नाम लेना शुरू कर दूं तो शायद खिताब का वक्त ना बचे। मोहतरम लाला साहिब, लाला सरवर साहिब, एहसान अल हक फरीदी साहिब, जुमला अहबाब दाएं और बाएं, बड़ी तादाद में अहबाब मौजूद हैं। मोहतरम बाबर अजीज साहिब, जुमला अहबाब। आज की ये मजलिस मोहतरम उबैदुर रहमान सुलेमानी साहिब, सैयद जाफर शाह साहिब और सजाउल हक साहब, जुमला अहबाब। आज की ये मजलिस तहरीक मिनहाजुल कुरान की फिक्री और सरहदी नजरियात की हिफाजत है। चूंकि इसका मौजू और उन्वान जरा मुख्तलिफ है। मिल्ली सीरत कॉन्फ्रेंस, हुजूर शेखुल इस्लाम ने इसका तसव्वुर दिया हांगकांग में, और आज हज़ारा जोन ने पाकिस्तान में इसकी इब्तिदा करके एक नई तरह डाली है। एक नई तरह डाली कि तमाम मसालिक को इकट्ठा किया जाए, तमाम जमातों को इकट्ठा किया जाए, तमाम ग्रोहों को इकट्ठा किया जाए, तमाम तबकात को इकट्ठा किया जाए, और इकट्ठा करके आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा का जिक्र किया जाए। ये यकीनन हमारे लिए खुशबख्ती का बायस है। मैं इस पर मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये जलाल बाबा ऑडिटोरियम और इसकी इंतज़ामिया और आप लोगों ने आज फिर भर दिया है इस ऑडिटोरियम को, मेरा दिल खुश है। और पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में लाइव चूँकि ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, मैं सब दोस्तों को, सब अहबाब को ये खुशखबरी सुनाता हूँ कि हज़ारा जोन में बिहम्दिल्लाहि ताला आशिकान मुस्तफ़ा ने वो डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज़ का मंजर दोबारा दिखा दिया है। आज की गुफ्तगू के लिए मैंने आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के हवाले से चंद ज़रूरी गोशे आपके सामने बयान करने हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरी गुफ्तगू को दिल के कानों से सुने। मैंने 3 आयात का सहारा लिया है। मैं थोड़ा थोड़ा मुख्तसर करके इन पर गुफ्तगू करूंगा और साथ फिर आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के हवाले से जो मैसेज और पैगाम है वो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। खिताब कोई बहुत लंबा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं जितना खिताब है वो आप बड़ी तवज्जो के साथ समाअत करें। आइए, मैंने जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आया पाक का कुछ हिस्सा इब्तिदाअन तिलावत किया, 3 पारे से उसका आगाज हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तिलकर रसूल, ये वो सारे रसूल हैं, ये जमाअत रसूल है, ये जमाअत रसूल है। फद्दलना बअदहुम अला बाद, इस जमाअत रसूल में से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। अल्लामा साहिब, इस जमाअत रसूल में हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। यहां सबसे पहली बात जो बड़ी तवज्जो की हामिल है वो ये कि जब फरमाया कि ये जमाअत रसूल है, तो अब बाकी के सारे लोग इस बयान में से निकल गए। बाकी के सारे लोग, सारी मखलूकात
इस बयान में से बोलिए निकल गए। सारी मखलूकात भी थीं, जमादात भी थे, नमादात भी थे, जिन्नात भी थे, इंसान भी थे, बशर भी थे, इवन के मलाइका भी थे, और मुझे कहने दीजिए कि अंबिया भी थे। बोलिए अंबिया भी, क्योंकि हम ये कहते हैं कि 1,24,000 अंबिया हैं कमोबेश, लेकिन नबी होना नीचे वाला दर्जा है और रसूल होना ये ऊपर वाला दर्जा है। तो जो कुल रसूल उलमा ने बयान किए उनकी तादाद 313 है। तो अब आप तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की इस आयत मुबारका में अंबिया की बात नहीं की, रसूलों की बात की है। यानी वो 313 रसूल अपनी आंखों के सामने रखो, और जब वो 313 रसूल आपकी आंखों के सामने आएंगे, आपके ख्याल में आएंगे, आपके गुमान में आएंगे, अब फरमाया फद्दल्ला बादहुम अला बाद। सुनो, रसूल होने में सब बराबर हैं, लेकिन हमने उनको अलग अलग फजीलतें अता फरमाई हैं। हमने उनको अलग अलग फजीलतें अता की हैं, अलग अलग मकाम अता किए हैं, अलग अलग मरातब अता किए हैं, अलग अलग शानें अता की हैं, अलग अलग अजमतें अता की हैं। मौला किसी एक शान का जरा बता तो सही, कोई एक शान किसी की बता दे ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि तूने ऐसी शानें अता की हैं, ऐसे मर्तबे अता किए हैं। हम कुंद ज़हन, कोर दिमाग, हमें अकल नहीं, हमें समझ नहीं, कोई इशारा कर दे, कोई बता दे, कोई एक फजीलत बता दे, कोई एक शान बता दे, कोई एक मर्तबा बता दे। फरमाया सुनो, मिनहुम मन कल्लमल्लाह। आओ तुम्हें एक बड़ी फजीलत बताऊं शाहजी किबला, तुम्हें एक बड़ी फजीलत बताऊं। इनमें से बाज ऐसे हैं कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलामी का शरफ हासिल किया है, अल्लाह उनसे हम कलाम हुआ है। मौला ये बड़ा फजल है तेरा, ये बड़ा फजल है, ये बड़ा करम है। हमें समझ आ गई कि इससे बड़ा तेरा फजल कोई नहीं, इससे बड़ी तेरी फजीलत कोई नहीं, इससे बड़ा तेरा करम कोई नहीं। तो जिससे हम कलाम हो जाए वो नबी हो जाता है, वो रसूल हो जाता है। लेकिन इसमें खास फजीलत क्या है? फरमाया सुनो, जहां जहां मेरे नबी होते हैं, मेरे रसूल होते हैं, मैं उनसे हम कलाम होता हूं। और कई ऐसे हैं जिनसे खास तौर पर हम कलाम होता हूं, खुसूसी कलाम करता हूं। क्या करता हूं बोलिए? यहां तक यूं समझ लीजिए कि आखिरी फजीलत अल्लाह पाक ने बयान फरमा दी। अब आगे फरमाया व रफा बादहुम दराजात। हाय हाय, व रफा बा, पहली बात में कुछ इशारा किया था, अब जब आखिरी बात आई तो इशारा भी छोड़ दिया। इशारा भी क्या किया बोलिए? छोड़ दिया। इशारा भी ना किया, इजहार भी ना किया। फरमाया तुम्हें क्या बताऊं मेरे नबियों की शान क्या है, तुम्हें क्या बताऊं मेरे रसूलों की शान क्या है, तुम्हें क्या बताऊं मेरी फरस्तादा हस्तियों की शान क्या है। अरे शाने सुनना चाहो तो सुनो, मैं उनसे हम कलाम होता हूं, महवे गुफ्तगू होता हूं। यहां तक तुम्हारी सोच थी, तुम्हारी समझ थी, तुम्हारी अकल थी, तुम्हारा इल्म था, तुम्हारा नजरिया था, तुम्हारी सोच थी, तुम्हारी बूझ थी। अब तुम्हारी अकल जवाब दे जाएगी, तुम्हारी सोच जवाब दे जाएगी, तुम्हारा इल्म जवाब दे जाएगा
इसलिए कि इसके बाद कुछ दर्जे ऐसे भी हैं जहां तक अक्ल भी नहीं पहुंच सकती, जहां तक इल्म भी नहीं पहुंच सकता, जहां तक मारिफत भी नहीं पहुंच सकती। मौला बता तो सही। फरमाया नहीं, मेरे बताने की जरूरत नहीं है, मेरे बताने की जरूरत नहीं। भाई बताने की जरूरत इसलिए नहीं है किबला शाह जी, जरूरत इसलिए नहीं है कि बताया अभी तक मैंने भी नहीं है, लेकिन आप सबके जहनों में बात आ गई है। आई है या नहीं आई? सारे बताएं भाई, आई है कि नहीं आई? ज़हन में आ गई है वो हस्ती। हुजूर शेखुल इस्लाम एक शेर पढ़ा करते थे, भाई सबसे बड़ी फजीलत है ही ये कि नाम ना लिया जाए और बात जहन में आ जाए। बात करके याद करवाया तो क्या याद करवाया, जिक्र करके याद दिलाया तो क्या याद दिलाया। फरमाया रफा बादहुम दराजात, ये एहतियाते तमन्ना, ये एहतियाजे जुनू, ये एहतियाते तमन्ना, ये एहतियाजे जुनू, मैं तेरी बात करूं और तेरा नाम ना लूं, मैं तेरी बात करूं और तेरा नाम ना लूं। अरे सारी कायनात का सरदार, सारी कायनात का दुल्हा, आमिना का दुलारा, हजरत अब्दुल्ला की आंख का तारा, यतीमों का बेवाओं का सहारा, सारी कायनात से अफजल। अच्छा यहां रुक कर एक जुमला कहना चाहता हूं भाई, या तो आप किसी की फजीलत बयान करते हैं, या किसी की अजमत बयान करते हैं, या किसी की शराफत बयान करते हैं, या किसी की करामत बयान करते हैं। बड़ी तवज्जो से मेरी बातों को सुनिएगा, मैं फिर जुमले दोहरा देता हूं। या तो आप किसी की अजमत बयान करते हैं, या किसी की फजीलत बयान करते हैं, या किसी की शराफत बयान करते हैं, या किसी की करामत बयान करते हैं। अगर फजीलत का जिक्र करें अजमत बयान नहीं होती, अजमत का जिक्र करें शराफत का जिक्र नहीं होता, शराफत का जिक्र करें करामत का जिक्र नहीं होता। इसलिए कि फजीलत इल्म की वजह से होती है। फजीलत किस वजह से होती है? इल्म की वजह से। और अजमत खुदा के अता करने से होती है, वो इल्म की मोहताज भी नहीं है। शराफत नसब की वजह से होती है। शराफत किसकी वजह से होती है? नसब की वजह से होती है। करामत अमल की वजह से होती है। बस अगर ये मयारात आपके जहन में है, मैं फिर दोहराता हूं, लोगों फजीलत इल्म की वजह से, अजमत करम की वजह से, शराफत नसब की वजह से, करामत अमल की वजह से। अल्लाह पाक ने फरमाया लोगों किसी की फजीलत बयान करता हूं, किसी की शराफत बयान करता हूं, किसी की करामत बयान करता हूं, किसी की अजमत बयान करता हूं, इसलिए कि हर किसी की शान की कोई ना कोई वजह है और एक है दूसरी नहीं। महबूब अब तेरा जिक्र करना है, तेरी बात करनी है। अब शराफत का जिक्र नहीं होगा, करामत का जिक्र नहीं होगा, अजमत का जिक्र नहीं होगा, फजीलत का जिक्र नहीं होगा। रफा महबूब अब रिफअत का जिक्र होगा। अब किसका जिक्र होगा? रिफअत का जिक्र होगा, क्योंकि इल्म भी तेरी दहलीज तेरे कदमों में है, अमल भी तेरे कदमों में है, शराफत भी तेरे घर की लौंडी है, करामत भी तेरे दर की दरियूसा कर है। महबूब बताऊं तो कौन सी शराफत बताऊं, बताऊं
तो कौन सी करामत बताऊं, बताऊं तो कौन सी अजमत बताऊं, बताऊं तो कौन सी फजीलत बताऊं। महबूब जहां सारी फजीलतें जमा हो जाएं, जहां सारी शराफतें जमा हो जाएं, जहां सारी फजीलतें जमा हो जाएं, जहां सारी करामतें जमा हो जाएं, महबूब जहां उनका इख्तिताम हो वहां तेरी बुलंदी का आगाज होता है। सीरत मुस्तफा सुनने वालों, अजमत मुस्तफा सुनने वालों। अच्छा, जब हम सीरत की बात करते हैं, सीरत की बात, तो सीरत का माना है चलना। कोई किसी चीज पर जब चले तो उसको सीरत कहते हैं। इधर मेरी तरफ देखिए भाई, तवज्जो मेरी तरफ। और आपको पता है हम तो 6-6 घंटे 5-5 घंटे पढ़ाने वाले लोग हैं, और 5-5 घंटे लोग हमारी मजलिस में बैठते हैं। तो ये तो 1 घंटे का खिताब है, आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है, बड़ी तवज्जो से। मेरी बातें सारी कनेक्टेड हैं आपस में। मैं हुजूर शेखुल इस्लाम का शागिर्द हूं, ये प्रोफेसर साहब किबला बैठे हैं, तशरीफ फरमा है, और दीगर अल्लामा जावेदुल कादरी साहब और दीगर अहबाब ये जानते हैं कि हमें तो घुट्टी में डाला ही ये गया है कि लोगों को बात समझानी है, लोगों को बात समझानी है। भाई समझाएं ना, मैं हजारों लच्छेदार तकरीरें करके चला जाऊं और आपको समझ ही ना आए बात की, तो उसका कोई फायदा। देखिए सीरत, आप लफ्ज बोलते हैं सीरतुन नबी, सीरतुर रसूल, आप कहते हैं सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत, सीरत का माना क्या है? जिस पर कोई चला, जिस पर कोई चला, यह सीरत है। अच्छा, एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है, उसवा। उसवा यह लफ्ज अलिफ सीन वाओ इसका मादा है, और इसके जो करीब करीब इसका जो माना है वो है नमूना। क्या माना है बोलिए? नमूना। मेरे साथ सारे बोलें, क्या माना है इसका? यूं समझ लीजिए कि डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज की क्लास हो रही है, यूं समझ लें। नमूना, स्पेसिमेन, नमूना, यह करीब करीब माना है। उसवा का लफ्ज वैसे ही है जैसे आप कुदवा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कुदवा। इसको कुदवा भी पढ़ा जा सकता है और किदवा भी पढ़ा जा सकता है। इसी तरह इस लफ्ज को उसवा भी पढ़ा जा सकता है और इसवा भी पढ़ा जा सकता है। इसका माना है नमूना। उधर देखिएगा बड़ी तवज्जो से, बड़े इन्हिमाक से, बड़े ध्यान से। जब हम उसवा की बात करते हैं तो सीरत की बात करते हैं, तो सीरत किसकी? रसूल की, नबी की, कि किसी इंसान की? बताएं। हमने जो उन्वान लिखा, क्या लिखा? कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस। बाज लोग लिख देते हैं सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, बाज लोग लिख देते हैं सीरतुर रसूल कॉन्फ्रेंस, बाज लिखते हैं सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। अच्छा, सीरत का लफ्ज इतना मशहूर हुआ और आका अलैहिस्सलाम की जाते पाक से इसको अटैच करके बयान अगर ना भी किया जाए, ना भी किया जाए, तो जैसे इस सीरत का लफ्ज इस्तेमाल होता है समझ आ जाती है कि यह सीरत मुस्तफा बयान होने लगी। दुनिया बाकी सारी चीजें भूल गई। इवन के सीरत की जो किताबें हैं, जो अरबी उम्महात किताबें हैं, मिसाल के तौर पर सीरत इब्ने हशाम, कोई शख्स यह नहीं कहेगा कि यह इमाम इब्ने हशाम की सीरत, बल्कि यह बताएगा कि इमाम इब्ने हशाम की लिखी हुई सीरत मुस्तफा। हाय हाय, हुजूर की सीरत। कोई कहे जी सीरत हलबिया, अल्लामा एहसान फरीदी साहब, सीरत मुस्तफा। कोई कहे सीरत हलबिया, इमाम हलबी की सीरत। तो इसका माना यह नहीं है कि इमाम हलबी की अपनी सीरत, इसका माना यह है कि इमाम हलबी की लिखी हुई सीरत मुस्तफा। क्योंकि सीरत का लफ्ज हुजूर से जुड़ गया और आका अलैहिस्सलाम ने उसको मकाम और मर्तबा अता कर दिया।
उसवा का लफ्ज हुजूर से जुड़ गया, एक जुमला कहना चाहता हूं, उसको अपने पल्ले बांध लें। दुनिया की सीरतें जितनी भी हो, मुस्तफा सीरत के मोहताज नहीं हैं। दुनिया की सीरतें मुस्तफा की मोहताज हैं। इसलिए कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बड़ी तवज्जो से फरमाया, तुम्हारे लिए उस्वा है, किसमें? फी रसूलिल्लाह, फी रसूलिल्लाह। मिन रसूलिल्लाह नहीं कहा, बड़ी तवज्जो के साथ, मिन रसूलिल्लाह नहीं कहा, क्या कहा? फी रसूलिल्लाह। और फी हुरूफ जारा आप जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते? मेरे साथ पढ़ें, बाओ ताओ वाओ मुनजो मुज रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला। फी हुरूफ जारा में से है। इसका माना से होता है, पर होता है, या में होता है। बस अगर यह जुमला समझ में आ गया तो अब बताना चाहता हूं, अर्ज करना चाहता हूं, पेश करना चाहता हूं कि सुनो, सीरत मुस्तफा किसी से नहीं है, सीरत मुस्तफा में है। सीरत मुस्तफा में है। अगर इस जुमले की समझ ना आए तो बताना चाहता हूं, मुस्तफा का दीन रसूल से नहीं है, मुस्तफा का दीन रसूल में से है। बल्कि सारा दीन मुस्तफा की जात के अंदर है। शरीयत मुस्तफा के अंदर, तरीकत मुस्तफा के अंदर, विलायत मुस्तफा के अंदर, कुरान मुस्तफा के अंदर, मुझे कहने दीजिए जलवाए खुदा भी मुस्तफा के अंदर। तो सीरत मुस्तफा की मोहताज है, सीरत हुजूर की मोहताज है। और जब आप किसी का तारुफ करवाते हैं, इधर देखें मेरी तरफ, जब आप किसी का तारुफ करवाते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इंजीनियर रफीउद्दीन साहब का तारुफ करवाऊं, तो सबसे छोटी डिग्री से करवाता हूं या बड़ी डिग्री से करवाते हैं? ये इंजीनियर है मिसाल के तौर पर, इन्होंने यकीनन 5वीं पास भी की होगी, इन्होंने मैट्रिक भी की होगी, इन्होंने एफए भी किया होगा, इन्होंने एमए मास्टर्स और आगे इंजीनियरिंग भी की होगी। तो अगर मैं इनका तारुफ करवाऊं तो मैं क्या तारुफ करवाऊंगा कि ये हैं इंजीनियर रफीउद्दीन साहब, इन्होंने 5वीं भी पास की हुई है, ये कहूंगा? बोले भाई, नहीं कहूंगा। बस मैं आपको सीरत समझाना चाहता हूं, सीरत को समझिए। बड़ी बड़ी सीरत कॉन्फ्रेंस आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, बड़ी बड़ी सीरत, सीरत नबी, सीरत रसूल कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, सुन लें, वो सारी की सारी सीरत ये बयान होती है, हुजूर चलते कैसे थे, हुजूर खाते कैसे थे, आका अलैहिस्सलाम पीते कैसे थे, आका अलैहिस्सलाम का मेल मिलाप कैसा था, आका अलैहिस्सलाम ने शादी भी की, आका अलैहिस्सलाम का अखलाक कैसा था। बस मैं बताना चाह रहा हूं कि ये सारी की सारी सीरत, ये सीरत मुस्तफा नहीं है, ये सीरत खैरुल बशर है। ये तो सीरत, भाई आप अगर अपनी सीरत बयान करना चाहें तो यही बयान करेंगे ना, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं जागता हूं, मैंने शादी की है। अब आपकी सीरत भी वही, मुस्तफा की सीरत भी वही, फर्क क्या हुआ? बस ये फर्क समझाना चाहता हूं, ये फर्क अर्ज करना चाहता हूं। कभी हुजूर का तारुफ करवाते हुए मेरे जुमलों को अगर सोने के पानी से लिखना चाहो तो लिखो। कभी मेरे आका की सीरत बयान करते हुए, मेरे आका अलैहिस्सलाम का किरदार बयान करते हुए, मेरे आका अलैहिस्सलाम की बायोग्राफी बयान करते हुए निचले अल्फाज का जिक्र न किया करो, अपने जैसे अल्फाज का जिक्र न किया करो। यह बात हुजूर शेखुल इस्लाम ने बताई, यह बात
मिनहाजुल कुरान ने बताई। ये बात हमें शाह अहमद रजा खां बरेलवी ने बताई। ये बात अहले सुन्नत के इमामों ने बताई। लोगों, जब हुजूर की सीरत पढ़ने लगो, मेरे आका की शानें पढ़ने लगो, तो अपनी ऐनक से ना पढ़ा करो, बल्कि खुदा की बारगाह से फैज लेकर पढ़ा करो और जाना करो, देखा करो कि खुदा तुम्हें क्या दिखाना चाहता है, खुदा क्या बताना चाहता है। मुस्तफा की सीरत नीचे वाली डिग्री बयान ना किया करो, नीचे वाली बात बयान ना किया करो। अब जहनों में सवाल पैदा होता है कि फिर मुस्तफा की सीरत क्या है, अल्लाह पाक हमें क्या दिखाना चाहता है, अल्लाह पाक हमें क्या बताना चाहता है। मेरे आका की सीरत के 3 हिस्से हैं जिसको उलमा ने बयान किया। एक हिस्सा शमाइल कहलाता है, एक हिस्सा खसाइल कहलाता है, एक हिस्सा फजाइल कहलाता है। और हमने महदूद कर रखा है सीरत मुस्तफा को आमिना की गोद से गुंबद खजरा तक, यहां तक हम सीरत बयान करते हैं। अरे सुनो, मेरे आका के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी मुस्तफा की सीरत थी, आमिना की गोद में आने के बाद भी मुस्तफा की सीरत थी, मेरे आका के बचपन की भी सीरत है, मेरे आका के लड़कपन की भी सीरत है, मेरे आका की जवानी की भी सीरत है, मेरे आका की बेसत के बाद की भी सीरत है, मेरे आका के मक्की दौर की भी सीरत है, मेरे आका के मदनी दौर की भी सीरत है, मेरे आका के इस दुनिया में रहने की भी सीरत है, और दुनिया से चले जाने के बाद की भी सीरत है। आपने हुजूर की सीरत को बंद कर दिया, आपने हुजूर की सीरत को महदूद कर दिया, सिर्फ दुनिया तक महदूद कर दिया, सिर्फ अखलाक तक महदूद कर दिया, सिर्फ किरदार तक महदूद कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों सुनो, हर नबी को इख्तियार दिया जाता है, मुझे भी इख्तियार दिया गया। खुय्यिरतु बैना अन आईशा फि दुनिया व अन अमूत, मुझे इख्तियार दिया गया, मैं चाहूं तो इस दुनिया में रहूं। हजरत अबू मुवैहिबा हुजूर के सहाबी हैं, वो कहते हैं एक दिन आका अलैहिस्सलाम के साथ में जन्नतुल बकी की जानिब गया। हुजूर ने मुझे फरमाया, अबू मुवैहिबा आज पता है क्या हुआ? जी या रसूलल्लाह बताएं। फरमाया, आज मुझे इख्तियार दिया गया। एक फरिश्ता आया, उसने कहा, या रसूलल्लाह आपको इख्तियार है, चाहें तो आप दुनिया में रहें और कयामत तक रहें, सुम्मा फिल जन्ना, और बगैर मौत के दरवाजे के गुजरे आपको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। और या रसूलल्लाह जो एक तरीका है उस तरीके पर आप अल्लाह के हुजूर पेश हो जाएं। तो हजरत अबू मुवैहिबा आपसे हुजूर ने मशवरा मांगा, बताओ क्या करूं? तो कहते हैं, या रसूलल्लाह वो पहले वाली बात ठीक है, जरा वो पहले वाली बात या रसूलल्लाह आप रहें, वो असल में हमारा फायदा भी सोच रहे थे। हाय हाय, मदीना हो और मदीने में फिर मदीने वाले के आशिक हों, कयामत तक ये मंजर चलता रहे, हुजूर की जियारत होती रहे, जाहिरी आंखों से जियारत होती रहे। हुजूर ने फरमाया, नहीं अबू मुवैहिबा, मैंने इख्तियार कर लिया है आखिरत का सफर। वो अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह इसकी वजह क्या है? अब बताना चाहता हूं कि हुजूर के विसाल के बाद भी सीरत है। लाला सरवर साहब, हुजूर के विसाल के बाद भी सीरत है। वो कैसे? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों सुनो, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, लोगों दुनिया में मेरा रहना भी तुम्हारे लिए फायदामंद है और मेरा दुनिया से चले जाना भी तुम्हारे लिए फायदामंद है। दुनिया से चले जाना भी, यह भी मेरी सीरत है। मैं दुनिया से जाकर तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगा?
अना अव्वलु मन तनशक्कु अनहुल अर्द, मैं वो पहला शख्स होऊंगा, ये भी सीरत मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वो पहला शख्स होऊंगा जिसकी कब्र खुलेगी, जो बाहर निकलेगा। अच्छा, एक सवाल है मेरा, इधर देखिए मेरी तरफ, सवाल है, सीरत मुस्तफा बयान कर रहा हूं। सवाल यह है कि उसूल तो यह है कि मेहमान खुसूसी सबसे आखिर में आता है। उसूल तो यह है कि मेहमान खुसूसी, इंतजामिया यहां सबसे पहले आई होगी, सुबह के वक्त आई होगी, फिर साउंड वाला आया होगा, फिर लाइटिंग वाला आया होगा, फिर मेहमान आना शुरू हुए होंगे, फिर आखिर में किबला शाह साहब तशरीफ लाए होंगे, और फिर मुझे इन्होंने हुक्म किया कि आप अभी ना जाएं, आप और आखिर कर लें। तो एंड पर मैं आया, मेहमान आते रहे। तो जो मेहमान खुसूसी होता है वो तो सबसे आखिर में आता है। मैं सीरत मुस्तफा बता